आगे बढ़ते हैं। हमने क्वांटम नंबर जाना, क्वांटम नंबर के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल जाने, अबव प्रिंसिपल जाना, उसके बेसिस पे हमने एटम और आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। इस रूल को समझना है, क्योंकि इस रूल को समझने के बाद हम फिर और जो क्वांटम नंबर के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्वांटम नंबर के सिर्फ वन पार्ट को बताया, बहुत सारे वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए और हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। हुंड 1925 proposed a rule regarding the filling of electron in orbitals of various subshell which is known as Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक है, तो हुंड ने किसी भी सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए एक रूल दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। तो ये रूल है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुंड ने क्या बताया, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है इस चीज़ के बारे में बताया था। आबाऊ ने क्या बताया था, किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिलअप करना है। तो चलिए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब होता है सेम एनर्जी। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग स्टार्ट व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इज filled with an electron. Before pairing, all the electron will have same spin। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो उसके बाद हम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनकी हम ऑर्बिटल को दोबारा पेयर करेंगे और पेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होगा। अपोजिट स्पिन जैसे कि हमने आपको स्पिन क्वांटम नंबर में बताया था, अगर पॉजिटिव सिंबल के साथ है तो साइन ऊपर की ओर होगा, और नेगेटिव वाला है तो साइन नीचे, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइन में भरे जाएंगे। किस तरह से भरना है समझना। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, हो जाएगा जी आपका। तो हमने बताया था एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है, 1 होती है, पी में कितनी होती है, 3 होती है, डी में कितनी होती है, 5 होती है, और एफ में कितनी होती है, 7 होती है। और हर ऑर्बिटल में, ठीक है, हर ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। तो वही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है समझना। जैसे 1s2 है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरें फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरें। 2s2 है तो उसमें भी एक ऑर्बिटल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर की ओर भरेंगे फिर उसके बाद नीचे की ओर। फिर आपका क्या है 3p3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, सबसे 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉन पहले आप क्या कर लोगे, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, किस एक डायरेक्शन में स्पिन के साथ, यानी सभी की स्पिन कहाँ ऊपर। अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप इसको दोबारा भरना चालू करोगे अपोजिट स्पिन में, यानी नीचे की ओर। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं कर देंगे कि जैसे आपके पास 3p है, ठीक है 3p3 है तो p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं करोगे कि एक हमने यहाँ भर दिया फिर ऐसे भर दिया, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाए ना। तो हुंड रूल क्या कहता है, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ही पैरिंग होगी। अगर आप पहले कर लेते हैं और एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4, तो ये तो देखो पेयर हो जाएंगे। फिर 2p4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो 1 2 3 भर गए, यहाँ 4 थे, अब हम क्या कर देंगे पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कहीं आप इस तरह से पेयरिंग ना कर लें। ठीक है, पहले सभी में एक एक भर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो आप ये ना देखो कि हम यहाँ कर लें, ये भी गलत है। करना कहाँ है, स्टार्टिंग से ही पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, ना तो आप ऐसे भर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे भरा और यहाँ पेयरिंग कर ली। क्यों? इस पेयरिंग आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से उसकी पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो आप वहीं पर
छोड़ दें। तो ये आपका रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी बताता है। तो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल में, पेयरिंग स्टार्ट व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इज फिल्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन। जब सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, उसके बाद ही इनकी पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। ठीक है। और बिफोर पेयरिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैव सेम स्पिन। और पेयरिंग के बाद जितने भी ऑर्बिटल हैं, वो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या होंगे, सेम स्पिन में आ जाएंगे, यानी ये सभी ऊपर की होंगे, ये सभी नीचे की ओर होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। ठीक है। अब हम जानेंगे हॉर्न्स रूल जान लिया, अब बाउ प्रिंसिपल जान लिया। अब हम जानेंगे क्वांटम नंबर की कुछ और न्यूमेरिकल के जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इसमें बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की ओर जो इस चैप्टर का होगा। तो चलिए हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की कुछ और न्यूमेरिकल की, जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और हॉर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले आप, फिर हम इसको नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनके न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपके क्वांटम नंबर पे और न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए क्वांटम नंबर क्या होता है, अब प्रिंसिपल क्या होता है, और हॉर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी क्या होती है। तभी आप क्वांटम नंबर के आगे जो न्यूमेरिकल हैं उनको समझ पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।